हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। पहली बात तो ये कि माध्यिका क्या होती है। जब भी किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करते हुए जो लाइन खींची जाती है उसको माध्यिका कहते हैं। तो यहाँ से सामने वाली भुजा पे हमने इस तरह से लाइन खींची कि ये दो बराबर हिस्सों में बढ़ गया है, तो इसको हम माध्यिका बोलेंगे। इसी प्रकार से P से सामने वाली भुजा पर हमने इस तरह से लाइन खींची कि सामने वाली भुजा के दो बराबर हिस्से हो गए, तो इसको माध्यिका कहेंगे। तो माध्यिका, पहली बात तो ये है कि आपको समझ आ गया। क्वेश्चन में ये है कि AB जो भुजा है ये PQ के समानुपाती है, जो BC भुजा है ये पूरी ये इस QR के समानुपाती है, और जो माध्यिका है वो इस माध्यिका के समानुपाती है। समानुपाती में क्या होता है, देखो हम ये कह सकते हैं कि क्या दिया है, AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर AD अपॉन PM। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे लाइन लिखी हुई थी इस लाइन को हमने यूज़ कर लिया है। हमें बताना है कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ABC और PQR ये आपस में सिमिलर हैं, समरूप हैं, एक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। अंडरस्टैंड? तो चलिए पहले इसको थोड़ा क्लीन अप करते हैं। यहाँ पे आपको समरूपता की प्रॉपर्टीज़ आना ज़रूरी है। समरूपता की कुछ प्रॉपर्टीज़ ये हैं, मैं क्विकली आपको विद इन 30 सेकेंड्स ये बता देता हूँ। अगर आपके पास एक त्रिभुज ये है और एक दूसरा त्रिभुज ये है, और यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं ABC और ये PQR है। अब अगर आपके पास ये पहले से ही पता है कि ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये सिमिलर है तो सारे एंगल बराबर होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ठीक है ना। अच्छा, जब ये बराबर होते हैं तो इसके अलावा इनके जो साइड होती हैं वो भी प्रोपोर्शन में होती हैं, यानी दिस साइड अपॉन दिस साइड। तो हम ये कह सकते हैं कि AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर AC अपॉन PR। तो सारे एंगल आपस में संगत कोण बराबर होते हैं और इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं ये प्रोपोर्शन में होती हैं। मतलब जो इनकी संगत भुजाएं होती हैं वो एक समानुपात में होती हैं। कहने का मतलब है ये रिजल्ट, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, वो है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमें ये पता है कि ये साइड अपॉन ये साइड यानी वो हो जाएगा AB अपॉन PQ बराबर है ये साइड अपॉन इस साइड के यानी BC अपॉन QR, और बीच का जो एंगल है ये बराबर है, तो यानी एंगल B बराबर एंगल Q है। अगर हमें ये पता है तो हम साइड एंगल साइड यानी ये साइड, ये एंगल और ये साइड, साइड एंगल साइड नियम से हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं आपस में सिमिलर हैं। तो साइड एंगल साइड का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें यूज़ हम करेंगे इसे। तो आई होप बेसिक चीज़ें थोड़ा आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर ये पहले से आता है तो वेरी नाइस। वेल, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम इनको सिमिलर प्रूव करेंगे, समरूप प्रूव करेंगे, तो हमें प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ चाहिए। या तो हमें तीनों एंगल पता चल जाएं, बट वो ऐसे नहीं पता चल पाएगा अभी। तो हम साइड एंगल साइड से यहाँ प्रूव करेंगे। अब हमें ये तो पता है कि AB, ये आप देख रहे हो ना ये कि AB अपॉन PQ बराबर है BC अपॉन QR के, ये यहीं लिखा हुआ है। अगर हमें कहीं से ये पता चल जाए कि ये एंगल आपस में इक्वल हैं तो आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। किस नियम से? साइड एंगल साइड नियम से, क्योंकि साइड एंगल और साइड नियम ये फॉलो होगा। तो अब हमारा मकसद ये है कि एंगल ये हमें इक्वल प्रूफ करना है, ये वाला एंगल, ओके। यानी एंगल B बराबर एंगल Q हमें लेके आना है। तो बस मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। क्वेश्चन ध्यान रखना, पेपर में सॉल्व होने से पहले, यानी नोटबुक में आप लिख रहे हो उससे लिखने से पहले आपके दिमाग में सॉल्व हो जाना चाहिए।
कि कैसे आपकी अप्रोच होगी, कैसे आप उस क्वेश्चन को करेंगे। एक बार आप सब समझ गए फिर तो 1 मिनट का भी खेल नहीं बचता है ये। तो हम यहाँ पे देखो ए बी अपॉन पी क्यू ये हमें पता है, और ये और साथ में ए डी अपॉन पी एम। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे देखो, पहले हम 1 मिनट है, पहले हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को आपस में समरूप प्रूव करते हैं। कैसे करेंगे देखो, बी सी अपॉन क्यू आर ये हम लिख सकते हैं 2BD अपॉन 2QM। 2 से 2 कटा और ये हो जाएगा BD अपॉन QM। 2BD क्यों लिखा? क्योंकि जो BC है वो BD का दुगना है ना, क्योंकि ये माध्यिका थी इसीलिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा है। एनीवे, तो ये BC अपॉन QR जो है इसकी जगह पे हम लिख देंगे ये चीज़। ओके, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा AB अपॉन PQ बराबर BD अपॉन QM और ये बराबर है AD अपॉन PM के। अब नोटिस करो आप इन दोनों ट्राइंगल्स को, आप नोटिस करेंगे कि AB अपॉन PQ, तो यहाँ पे दिस अपॉन दिस बराबर है BD, यानी दिस अपॉन दिस बराबर है BD अपॉन QM हो गया, बराबर है AD अपॉन PM। तो आप नोटिस करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल, इसमें सभी भुजाएं समानुपात में हैं। तो SSS के नियम से साइड का नियम है, जो ट्राइंगल ABD है ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQM के। ठीक है, ये आपस में समरूप हो गए हैं SSS नियम से, क्योंकि तीनों भुजाएं समानुपात में दोनों त्रिभुजों की। अच्छा, इतना पता चल गया। अब इसका यूज़ हम अभी करेंगे, ठीक है, इसका यूज़ अभी हम करेंगे, ध्यान से देखो। नाउ अब वापस जो है उस चीज़ को देखो जो हमने प्रूव करना है। हमने इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को आपस में क्या प्रूव करना है? समरूप प्रूव करना है, सिमिलर। तो ये साइड अपॉन ये साइड हमारे पास पहले से ही है, बराबर दिस साइड अपॉन दिस साइड है ना, ये पहले से ही है। और बीच का एंगल ये इक्वल हो गया है। कैसे हो गया है? क्योंकि जो ये है और ये आपस में समरूप हमने प्रूफ कर दिए ना ये, तो हम इसीलिए हम इस नतीजे पर पहुंचे कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू है। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुजों के सभी कोण बराबर होते हैं। तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए बी अपॉन पी क्यू ये बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर के। आप बोलोगे सर ये कहाँ बराबर है? तो माय डियर, एक क्वेश्चन में ही लिखा है, क्वेश्चन में ही लिखा है ये, ठीक है ना, कि ये दिया है। और इसके साथ में ये तो है ही जो अभी हमने देखा। तो अगर आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो और लिख सकते हो। इसीलिए साइड एंगल साइड नियम से ट्राइंगल ए बी सी समरूप है ट्राइंगल पी क्यू आर के। क्या ये बात आपको समझ आई? यहाँ पे ऐसा कोई स्टेप है जो आपको कन्फ्यूजिंग लगा हो? क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने सारा कुछ आपको डिटेल में समझा दिया है, ठीक है ना। अगर हम इसको यहाँ पे क्लीन अप करें और मैं आपको क्विकली इसको समझाऊं तो इसमें यह है कि हमने ए बी सी और पी क्यू आर ये जो दोनों ट्राइंगल हैं इनको हमने प्रूव करना है सिमिलर। दो जानकारी हमारे पास, एक जानकारी ये हमें पता थी कि ये साइड अपॉन ये साइड बराबर है ये साइड, मतलब मैं पूरी साइड की बात कर रहा हूँ, अपॉन ये साइड। ये क्वेश्चन में ही गिवन है। अगर हमें कहीं से ये एंगल पता चल जाता तो हम फिर एंगल साइड, मतलब साइड एंगल साइड का रूल हम लगा देते यहाँ पे, और ये एंगल हमें पता चल गया इक्वल। कैसे पता चला? उसके लिए हमें इन दोनों ट्राइंगल को प्रूव करना पड़ा समरूप, सिमिलर प्रूफ करना पड़ा, ठीक है ना। तो ये हमने उनको सिमिलर प्रूफ किया। इसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू है, और इसके बाद फिर ये तो हमें पहले से पता था
कि ये साइड अपॉन ये साइड बराबर है ये साइड अपॉन ये साइड, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। तो साइड एंगल साइड नियम से जो ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल आपस में समरूप हो गए हैं, कौन सिमिलर। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। मेरे बाकी वीडियोस के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें और इस चैप्टर के और सॉल्यूशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।